हेलो एवरीवन, वेलकम टू TUF। आई एम दिव्यांशी सिंह और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक आर्टिकल बेरिल हरिकेन के बारे में जो कि डाउन टू अर्थ में आया था ऑन 6 जुलाई। सो उसको कवर करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हम जानेंगे हरिकेन्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं, बेरिल हरिकेन कहाँ पर आया, व्हाट वर द कॉजेज़, राइट। सो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। सो सबसे पहले तो आपको हरिकेन्स के बारे में ये पता होना चाहिए दैट दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओनली। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हरिकेन्स आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओनली। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये लेट समर्स में डेवलप होते हैं ओवर ट्रॉपिकल वाटर्स, राइट। सो इनको कुछ जो सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए एवरेज, दैट शुड बी अराउंड 27 to 28 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके अलावा जो वर्टिकल विंड शेयर है दैट शुड बी मिनिमम, अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो डिसिपेट हो जाएंगे। सो वर्टिकल विंड शेयर शुड बी मिनिमम, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस, उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। सो आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक सैटेलाइट इमेज है विच इज़ शोइंग डेवलपमेंट ऑफ हरिकेन और साइक्लोन। सो ये जो यहाँ पर इमेज है ये दिखा रही है लो प्रेशर सेंटर डेवलप हो रहा है, राइट। सो हमेशा हरिकेन्स या साइक्लोन्स में इंटेंस लो प्रेशर सेंटर डेवलप होता है ओवर ओशनिक वाटर, राइट। एंड देन द winds move towards this low pressure center and then they gain a very high velocity. So always tropical cyclones are associated with very high wind velocity. So hurricanes are a type of tropical cyclones only. So यहाँ पर बेरिल साइक्लोन की बात करते हैं. So beryl cyclone, it came in which region? It came in Jamaica. So Jamaica is a country, it's an island country in Caribbean region, right? So Caribbean islands are a group of islands, and Jamaica is one of the island country in the Caribbean region. So this region has experienced Hurricane Beryl, right? So always know that tropical cyclones are associated with very heavy rainfall and destructive winds, and hurricanes are what? Hurricanes are cyclones only, tropical cyclones. So Jamaica has experienced it. Here you can see that Hurricane Beryl thrashed Jamaica with heavy rainfall and destructive winds on 3rd July. So यहाँ पर it is considered as one of the strongest storm to impact Jamaica in more than 15 years, right? So it is the strongest hurricane to form in July and the earliest category 5 storm observed in North Atlantic Ocean. So यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कैटेगरी 5 स्टॉर्म्स क्या होते हैं. सो कैटेगरी 5 स्टॉर्म्स वो होते हैं जब विंड की स्पीड, व्हेन विंड स्पीड इज ग्रेटर देन 250 किलोमीटर पर आवर, तो वो वाले स्टॉर्म्स को हम कैटेगरी 5 स्टॉर्म्स कहते हैं, राइट. एंड ये जो बेरिल हरिकेन है, दिस इज़ अ कैटेगरी 5 स्टॉर्म्स. अब यहाँ पर एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, वो ये है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो हरिकेन सीजन है, हरिकेन सीजन दिस इज़ बिटवीन जून टू नवंबर. और जो बहुत इंटेंस हरिकेन्स आते हैं वो हमें इस रीजन में कब देखने को मिलते हैं, वो हमें लेट अगस्त से सितंबर के बीच में देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पर ये क्या है, ये एक एनॉमली एक्सपीरियंस करी गई है, राइट. व्हेन दिस काइंड ऑफ हरिकेन इज सीन इन जुलाई, राइट. नॉर्मली नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमें जुलाई में इस टाइप का हैवी रेनफॉल और इंटेंस साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है. सो दिस इज़ अ एनॉमली. एंड वाई इट इज़ नाउ, क्यों हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज़ you can say that it is one of the impact of climate change. उसी का असर हमें देखने को मिल रहा है in different forms. So climate change में आप इस example को लिख सकते हो, right. Ocean warming, we know that ocean temperatures are increasing, sea surface temperatures are increasing, तो उसका भी result है ये, right. Such kind of events are becoming more frequent. So आप इस टाइप के examples को अपने answers में लिखोगे, so that will give you more, like आपको extra marks मिल सकते हैं because आप ज़्यादा relevant current के examples लिख रहे हो. So that shows your deeper understanding also. So आप यहाँ पर देख सकते हो that this cyclone has undergone rapid intensification. So rapid intensification का क्या मतलब है, that this cyclone has gained within 24 hours. So 24 hours के अंदर में ही ये cyclone ने wind speed, it has gained wind speed greater than 50 किलोमीटर पर आवर्स से इसने 24 घंटे में ही इतनी विंड स्पीड गेन कर ली है. सो ये यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि रैपिड दिस साइक्लोन हैज़ अंडरगॉन सेवरल रैपिड इंटेंसिफिकेशन.
So this you should know, and these are the areas, this is the area where this cyclone was observed. तो ये आप देख सकते हो that this is the path of this Beryl hurricane. So there were certain other areas जहाँ पर हाई अलर्ट इशू कर दिया गया था. So what are those areas? You can see Haiti, Dominican Republic, Cuba, Belize and Cayman Islands. These were also put on high alert. So ये आपको additionally आप देख लो कि इनकी geography क्या है. And this storm was also like it was predicted that it might also impact Mexico's Yucatan Peninsula. तो आपको ये कैरिबियन आइलैंड और कैरिबियन रीजन की जोग्राफी का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, राइट. सो हरिकेन के बारे में आपको अगर यहाँ पे मैं मैप में दिखाऊं तो हरिकेन्स आर बेसिकली जो आपका नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, आप देख सकते हो नॉर्थ अटलांटिक रीजन यहाँ पे, एंड जो आपका नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन है वहाँ पर हमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मिलते हैं उनको हम हरिकेन कहते हैं. वेयर एज जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनको हम टाइफून्स कहते हैं. सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओनली, राइट. सो दिस यू शुड नो. उसके अलावा ये जो साइक्लोन आया है ये आया है इस रीजन में. सो आप देख सकते हो दिस इज कैरिबियन सी, राइट, एंड दिस इज योर जमाइका. सो दिस जमाइका इट हैज़ एक्सपीरियंस्ड दिस साइक्लोन, दिस हरिकेन, राइट. सो अगर आप कैरिबियन आइलैंड्स की बात करें, सो कैरिबियन आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 26 आइलैंड्स, राइट. एंड यहाँ पर 2 US की टेरिटरीज भी हैं, पोर्टो रिको एंड US वर्जिन आइलैंड्स. दीज आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. So this you should know, and these are group of Caribbean islands. So Caribbean island में 3 major island groups है. एक है the Bahamas, एक Greater Antilles, and then there is Lesser Antilles. So you can see this is Bahamas on map. Then there is this Greater Antilles, and we also have Lesser Antilles. You can see here on map. So these together are called as Caribbean, right. So Caribbean is part of North America. This you should know that Caribbean is part of North America. And generally जो Caribbean के लिए term interchangeably use होता है that is West Indies. So West Indies को generally हम Caribbean Islands के नाम से भी जानते हैं, right. So this you should know. एंड ये जो रीजन है ऑब्वियसली ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा. एंड दीज कैरिबियन आइलैंड्स वर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड आइलैंड. सो दीज वर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड आइलैंड्स ड्यूरिंग द 18th century ब्रिटिश टाइम, राइट. एंड रिसेंटली अभी यहाँ पर आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि T20 वर्ल्ड कप मेंस फाइनल कौन से कैरिबियन आइलैंड कौन से कंट्री में हुआ था, कौन से आइलैंड कंट्री में हुआ था, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ, राइट. और ये जो रीजन है कैरिबियन आइलैंड, इसका जो नाम है दैट केम फ्रॉम द इंडिजिनस एथनिक ग्रुप, राइट. सो दिस रीजन वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस. सो व्हाइल दिस कोलंबस ही एनकाउंटर्ड देयर दीज इंडिजिनस एथनिक ग्रुप कॉल्ड कैरिब्स. सो उनके नाम पर इस पूरे रीजन का नाम पड़ा है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. आप यहाँ पे देख सकते हो जमाइका, क्यूबा, राइट, देन डोमिनिशियन रिपब्लिक, हाइटी, दीज आर ऑल बेलीज सिटी. सो यहाँ पर भी अभी रेड अलर्ट जारी किया गया था. देन दिस इज युकाटन बेसिन विच इज़ पार्ट ऑफ मेक्सिको, राइट. एंड देन दिस इज जमाइका. सो यहाँ पर इसकी जोग्राफी आप देख सकते हो. दीज आर बहामास एंड हियर देयर आर ऑल्सो केमैन आइलैंड्स. सो केमैन आइलैंड्स. सो ये कुछ इस एरिया की जोग्राफी है दैट यू कैन नो, राइट. उसके अलावा बेरिल हरिकेन के बारे में हमने देख लिया. सो अब ये जो हरिकेन आया था इसके क्या रीजंस थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस हरिकेन, दैट यू शुड ऑल्सो नो. दैट लो वर्टिकल विंड शेयर. सो आपको ये चीज़ यहाँ पे खुद से पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो बेसिक कंडीशन है बनने की वो होती है लो वर्टिकल विंड शेयर. बिकॉज अगर वर्टिकल विंड शेयर ज़्यादा होगा तो जो विंड्स है वो डिसिपिएट हो जाएंगे और साइक्लोन नहीं बन पाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशंस फॉर
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू बी फॉर्म्ड, राइट. सो ये ज़रूरी है. सो वर्टिकल विंड शेयर कम था. उसके अलावा वार्म नॉर्थ अटलांटिक ओशन है. ऑब्वियसली हमें पता है कि साइक्लोन्स बनने की कंडीशन क्या है, दैट सी सरफेस टेम्परेचर एवरेज शुड बी 27 डिग्री सेल्सियस. सो ये हमें जुलाई के महीने में देखने को मिला. सो दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न. देन वीक ट्रेड विंड्स एंड द एंटिसिपेटेड ला नीना. सो ला नीना में क्या होता है, जब तुम्हारी ट्रेड विंड्स जो है वो वीक हो जाती है. एल नीनो में क्या होता है, ट्रेड विंड्स स्ट्रांग हो जाती है. सो एल नीनो में जब ट्रेड विंड्स स्ट्रांग हो जाती है, सो वी नो दैट पेरू कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और इंडिया में ड्राउट लाइक कंडीशंस होती हैं. वेयर एज ला नीना में उल्टा हो जाता है. ला नीना में ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं और पेरू कोस्ट पे ड्राउट लाइक कंडीशन होती है, वेयर एज इंडिया में हेवी रेनफॉल होती है. सो ये एल नीनो ला नीना वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, बट दीज वर साइटेड एज सम ऑफ द रीजंस बाय नोआ, राइट. सो ये आपको यहाँ पे एडिशनली यू कैन नो. सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.